महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह काटोल नागा दाभा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इन स्टूडेंट लोगों की डिमांड है कि उनको यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसे उनको ये जगह से दूसरे जगह पे जाने में दिक्कत है। वो लोग आज से इस आंदोलन के लिए बैठे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। मैं काटोल नाका विस्तारित ढाबा गवर्नमेंट हॉस्टल का विद्यार्थी हूँ। हम पिछले कुछ 2 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट का मुद्दा है कि हमारा जो हॉस्टल है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ट्रांसफ़र ऐसी जगह किया जा रहा है जहाँ से हमको रोज़ आने जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, और आने जाने में प्रॉपर 6 घंटे लगेंगे, जिसके वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जिन बच्चों की 9 बजे कॉलेज है उनको प्रॉपर 7 बजे निकलना पड़ेगा, और तब तक नाश्ता भी नहीं बनेगा, खाना भी नहीं बनेगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ इंजीनियरिंग वगैरह के, और यहाँ पे आजू बाजू पूरे SB जैन NIT वगैरह ने यहाँ से 7 से 8 कॉलेजेस पास में है, पर वो हमको वहाँ पे ट्रांसफ़र दिया जा रहा है चीज़ भवन में, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो हमको उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और सभी बच्चे यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, तो आना जाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और पहली बात, ये इतने दूर से पढ़ने के लिए आए, रोज़ ट्रैवल करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। हमारा एक ही मोटिव है कि ये हॉस्टल का स्थानांतरित रुकना चाहिए और हमें इसी जगह पे रहने देना चाहिए, क्योंकि इन बिल्डिंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम थी सभी शॉर्ट आउट हो गई है और हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप सभी से पूछ सकते हैं कि यानी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप सब हम मेरे साथ हैं? क्या हम इस वसतिगृह से जाना चाहते हैं? नहीं। हमें ट्रांसफर चाहिए? नहीं। उसके लिए हम जितने दिन हो सके उतने दिन अपना प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो बस आप सभी से यही विनती है कि हमको यहीं पे कहीं, अगर वो बिल्डिंग में नहीं देना है तो यहाँ आजू बाजू कहीं दूसरे बिल्डिंग में देके हमारा हॉस्टल ट्रांसफ़र करें। हमें वहाँ जाने से सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जिस काम के लिए आए, मेन उनका बच्चों का उद्देश्य है कि पढ़ाई हो, वही नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट का इतना हॉस्टल की फैसिलिटी देना कुछ मतलब ही नहीं बनता ना फिर। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम सभी को हमारा हक दे, और हमें यहाँ पे पास के कोई बिल्डिंग में या फिर जिस बिल्डिंग में हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहीं रखा जाए, और मेन मुद्दा हमारे पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम तानिश खातरकर है। मैं यहाँ कैंपस में मेरा एडमिशन है, और मैं वहाँ पे MA कर रहा हूँ, मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मैं गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। SSC हो गया, JD हो गया। अब देखो, मुझे इन सब की प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो इन सब का सेंटर जो है वो यहीं पे है, वाड़ी में। अक्सर हमें वाड़ी में ही आके देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो SSC का प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में अपने स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ में SSC भी कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं सर? इस हॉस्टल का नाम रोशन होगा, इस महाराष्ट्र सरकार का नाम रोशन होगा, और हमारा भी नाम रोशन होगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो अल्टीमेट सर, हम जिस हॉस्टल में आए, जिसके लिए पढ़ाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे है। आज रात को अगर मेरे को प्रैक्टिकल्स देखने के लिए मुझे पेजेस कम पड़े, तो मैं यहाँ पे 10-11 बजे के आसपास भी यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ बहुत पास में बहुत सारी स्टेशनरीज की दुकान है, बट वहाँ पे नहीं है सर। वहाँ पे हमको, जैसे हमको पता, हमने किया है पता, और हम गए भी हैं, 2 किलोमीटर तक जैसे रोड से जाना है, जहाँ पे अंधेरा वगैरह भी होता है और मट्टी की रोड है, तो वहाँ से हमको गुजरना है। उसके बाद भी हमको कहाँ मिलेंगी स्टेशनरीज़ की दुकान, आई डोंट नो, नहीं पता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको होने वाली है, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हम क्यों जाए। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सरकार आप हमारी भलाई चाहते हो तो हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले सभी को जय भीम, जय शिवराय। मेरा नाम ओम ज्ञानेश्वरराव मानकर है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और मेरे को लग रहा है मेरे को यहीं पे रहना है, क्योंकि हमको यहाँ पे सभी सुविधाएं, जैसे कि वहाँ पे हमको कुछ भी अच्छी सुविधाएं नहीं है।
जबकि वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो ऐसा अच्छे ठिकान पे नहीं, वो जंगल एरिया में है। वहाँ से हमको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। रास्ता भी ख़राब है और रास्ते में से बड़े बड़े सांप निकलते, जैसे अजगर बड़े बड़े सांप निकलते, तो हम छोटे बच्चे क्या करेंगे? हम तो सर्प मित्र तो नहीं है को पकड़ सकते हो एनी टाइम, तो बाहर पे फेंक सकते। और दूसरी बात से जो वहाँ पे आसपास 5 किलोमीटर तक के हॉस्पिटल भी नहीं है, तो और हम मिडिल क्लास वाले बच्चे, हमारे पास ना बाइक है ना साइकिल है, तो हम कोई बीमार पड़े तो वहाँ पे कैसे लेके जाए? और तीसरा पॉइंट है, वहाँ पे आसपास कोई स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी मतलब हमको रात को, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल और असाइनमेंट देती है, तो हम रात के 10-11 बजे कहाँ पे लेके जाए उतने जंगल एरिया में प्रैक्टिकल पेजेस? यहाँ पे आसपास हमको मिल सकते प्रैक्टिकल पेजेस, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल सकते। और तीसरी बात, खाने के प्रॉब्लम। वहाँ पे एक टाइम में 500 जने का खाना पड़ेगा, वो अच्छा खाना बनेगा या नहीं बनेगा हमको उतना भी नहीं पता। जहाँ पे हमको 100 जनों को इतना अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे उतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा। वो लड़कों के बीमारी पर प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगा क्या? तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है। दूसरी बात, बरसाती का टाइम है, रास्ता ख़राब है, और बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा डेंगू की बीमारी फैलती है, तो और डेंगू से बीमार पड़ेंगे। अभी पेपर लड़कों के सेमिस्टर के डायरेक्ट 10 तारीख से, तो बरसाती के टाइम में उनके पास उसके बाद भी और उनके पेपर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? और सही बात से बरसाती के टाइम में उनके कपड़े भरेंगे तो कितने बार कपड़े धोंगे? 2-2 कपड़े तो नहीं रहेंगे उनके पास। और कॉलेज में ऐसा है कि कंपलसरी ड्रेस कोड है। और उसके बाद जो लड़के रहते हैं और मतलब उनको सुबह में नाश्ता नहीं जल्दी मिला, उनको 6-6 बजे 5-5 बजे निकलेंगे, बस तो मिल ही जाए, बस तो 1-1 घंटा लेट आती है। बस 1 घंटा लेट आएंगे, वो लेट होंगे क्लास में, बंक स्टूडेंट में लड़कों का नाम लिखेंगे, उसके बाद फाइन लगाएंगे। एक तो हमको स्टाइपेंड बराबर से मिलती भी नहीं, और जाना आने का खर्चा 2000 रुपये, 800 रुपये स्टाइपेंड, कहाँ से पैसा लाएंगे हम इतना बड़ा? घर वाले जितना बुराते नहीं उतना तो हमारा खर्चे में ही चला जाएगा। प्रवास करूं कि अभ्यास करूं? अभ्यास करूं, अभ्यास करूं। प्रवास करूं कि अभ्यास करूं? अभ्यास करूं, अभ्यास करूं। हम संघर्ष के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम संघर्ष के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सर, मेरा नाम प्रियांशु रंगारी है, मैं गोंदिया ज़िले से आया हूँ। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था नागपुर में, तब मैं आया था यहाँ पे। मेरी कॉलेज जेडी कॉलेज है, तो मैंने रूम करके रहा था यहाँ पे सबसे पहले। फिर रूम का खर्चा वगैरह बहुत होता था, तो मेरी जो फैमिली वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर मैंने हॉस्टल के लिए फॉर्म भरा हुआ था, तो उसमें मेरा नंबर लगा। जब वो नंबर लगा तो वो बहुत दूर लगा था, जो बहादुरा फाटा है, मतलब दिगोरी हॉस्टल में मेरा नंबर लगा था। उसकी एक सब ब्रांच है बहादुरा फाटा, वहाँ पे मेरा नंबर लगा था। वो भी मतलब बहुत दूर होता है बहादुरा फाटा, जिसकी वजह से मुझे ट्रैवलिंग के लिए बहुत वक्त लगता था। जब भी मैं कॉलेज जाता था तो मुझे रोज़ सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। फिर 7 बजे की बस 7 साढ़े 7 की बस रहती थी, वो पकड़ के मेरे को डायरेक्ट कॉलेज जाना पड़ता था। मेरा कॉलेज 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता था। फिर 5 बजे से मेरे को बस मिलती थी कॉलेज से इधर बर्डी आने की। फिर बर्डी से जब मैं बहादुरा पाटा जाता था तो इतनी भीड़ रहती थी कि उसकी वजह से ट्रैवलिंग भी मेरे अच्छे से नहीं हो पा रही थी, और मुझे इतना वक्त लग रहा था कि जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई वगैरह जो थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। सिर्फ मैं जाता था, खाना खाता था और सो जाता था। फिर मैंने इसका ट्रांसफ़र लिया काटोल नाका हॉस्टल में, जो कि बहुत अच्छा हॉस्टल है, जो कि मेरे कॉलेज से सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है, तो मुझे उतना ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं होती। फिर अब यहाँ पे एक साल रहने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा हॉस्टल है वो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जो कि बहुत दूर है। खापरी जो है वो एंड पॉइंट है, मतलब नागपुर का, उससे भी बाहर आता है, मतलब ग्रामीण इलाके में आता है, जिसकी वजह से मुझे और आगे दिक्कत होंगी। वैसे भी मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है, जो मेरे कॉलेज में अभी कैंपस आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है। और जैसे अगर कैंपस वगैरह आएंगे तो फिर मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि मैं उसका प्रिपरेशन करूँ। अगर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा तो मेरा कैंपस कैसे लगेगा, मेरा सिलेक्शन कैसे, मेरे को जॉब कौन देगा, मेरे को कैसा होगा? तो इसके लिए मुझे टाइम बहुत लगने वाला है। तो इसीलिए जो हमारा जो हॉस्टल शिफ्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। और एक संघ बनाया मैंने, जिसकी वजह से हमारा जो हॉस्टल है वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से यही विनती करते हैं कि हमारा जो हॉस्टल है वो ट्रांसफ़र होने से बचाया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले सबको मेरा जय भीम। हमारा हॉस्टल अभी जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मेन हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं,
तो मैंने हमारा ट्रांसफ़र रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो भी फैसिलिटी है वो हमको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन रहा या मेडिकल इशू रहा, उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम खड़े रहने वाले हैं हमारे लिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो भी हम आएंगे इतने दूर से कॉलेज के लिए, वहाँ पे 3-4 घंटे लगेंगे, और जितना भी लगेगा हमारा मतलब पढ़ाई का रहेगा, और जो भी बाकी इशू है वो बहुत कुछ इशू रहने वाले हैं हमारे लिए। एक तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, जो आज बच्चा पास हो रहा है वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल होकर आएगा, और जो भी मेडिकल इशू है, अगर एक आधे स्टूडेंट को कुछ भी हो गया तो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर क्या करेगा बच्चा। इसी इशू की वजह से हम हॉस्टल रुकाने के लिए, और यहाँ पे नहीं तो इसके आसपास ही कोई भी बिल्डिंग मिल जाए वो चलेगी, लेकिन हमारे कॉलेज के आसपास हो, यही हम चाहते हैं, और इसी के लिए हम यहाँ पे सब खड़े हैं। सर्वांना जय भीम, जय शिवराय. मी मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह काटोल नाका विस्तारित धाबा इथला एक विद्यार्थी बोलत आहे. आम्ही 2 दिवसापासून उपोषणाला बसलो आहोत. उपोषणामागे कारण हेच की आमची जी बिल्डिंग आहे, आमची आणि काटोल नाक्याची जी बिल्डिंग आहे ती बिल्डिंग हलवण्यासाठी आम्हाला एक 9 जूनला एक नोटीस आली होती. त्या नोटीसद्वारे असं सांगितलं आलं होतं की तुमच्या बिल्डिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम आहेत. त्या प्रॉब्लेममुळे आम्ही ही बिल्डिंग स्थानांतरित करत आहोत चिंच भवनला. एकदम ते नोटीस आली होती. त्या नोटीसनंतर आम्ही वार्डन सरांना पण एक अर्ज लिहिला, सोबतच सहाय्यक आयुक्त मॅडमला पण अर्ज दिला, आणि सोबत आम्ही समाज कल्याणमध्ये पण गेलो होतो की आम्हाला जे कारण सांगितलं आहे तो कारण तसं कारण कोणतंच नाही आणि आम्हाला समस्यासुद्धा नाही. मॅमनी त्यावेळी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की ठीक आहे तुमची बिल्डिंग जाणार नाही. पण त्यानंतर अजून 2-3 दिवसापूर्वी आता शुक्रवारला 29 जूनला पुन्हा नोटीस आली की तुम्हाला चिंच भवनला जावेच लागेल. तर यानंतर सुद्धा आम्ही कायदेशीररित्या पहिले वसतिगृहाचे गृहपाल रहाटे सरांना अर्ज दिला. त्यानंतर मॅमला पण जाऊन भेटलो. तर मॅम यावेळी मागच्या वेळी ज्या आश्वासन दिले होते त्या पाळल्या नाही आणि आम्हाला म्हटलं की तुम्हाला जावेच लागेल, शासनाचं अग्रीमेंट झालेलं आहे, तसं त्यांनी आम्हाला रिझन दिलं. त्यावेळी पण आम्ही चूक झालो आणि नंतर आल्यानंतर एक सभा घेतली. त्या सभेद्वारे आम्ही असं ठरवलं की आमच्याजवळ कोणताही आता पर्याय नसल्याने आम्ही एक कायदेशीर आणि संविधानाच्या मार्गाने चालून एक उपोषणाचाच एक आंदोलन नाही तर उपोषणाद्वारे आमच्या मागण्या त्या शासनाला किंवा प्रशासनाला कळवण्यात हा एकच मार्ग आम्हाला दिसला आणि आम्ही उपोषणाचा मार्ग निवडला. त्यानुसार आम्ही 3 जुलै 2023ला पुन्हा एक अर्ज सरांना दिलो की आम्ही उपोषणाला बसत आहोत. जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर हे उपोषण असेच सुरू राहील. आणि अजून हाच अर्ज देऊन आम्ही सहाय्यक आयुक्त आणि प्रादेशिक उपायुक्त सरांना सुद्धा तो अर्ज दिला. पण कालपासून आम्ही उपोषणाला बसलो, पण काल त्यांचा कोणताही रिस्पॉन्स आलेला नाही. वसतिगृहाचे गृहपाल म्हटले जाते त्यांना, जे आमचे पालक आहेत ते आम्हाला काल दिवसभर उपाशी होतो तरी पण भेटायला आले नाही की साधी विचारपूस केली नाही. मोबाईलवर सुद्धा त्यांनी आम्हाला बोलले नाही. त्यानंतर त्यांनी एका आपल्या क्लर्कला पाठवले आणि त्यांच्यासोबत बोलायला लाविले. आम्ही त्यांच्यासोबत पण संयमाने आणि शांतपणे बोललो. त्यानंतर आज सकाळी ते सर आलेले होते, गृहपाल सरांनी आमचं काही ऐकून घेतलेलं नाही. आपली गोष्ट त्यांनी मांडली पण आमची गोष्ट ऐकून घेतलीच नाही. ते कालपासून उपाशी होतो तर तुम्ही जेवणला का की जेवण करा, तुमचं काय प्रॉब्लेम आहे ते त्यांना काही ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीतच नव्हते. आम्ही त्यांना म्हटलो सर आम्ही कालपासून उपाशी आहोत, पण त्यांना काही गरज नाही. तर याचा अर्थ असं की त्यांना आमची चिंताच नाही काय, हा एक प्रश्नचिन्ह आमच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. ते ट्रान्सफर करायचंच आहे, ठीक आहे करायचंच आहे. तर सर आम्ही त्यांना आमचा प्रॉब्लेम सांगितलं, जसं की सर आमच्या या बिल्डिंगच्या जवळपास जसे की बसेसच्या सुविधा आहेत, आमच्या कॉलेज जवळ आहेत, तर तुम्हाला बिल्डिंगचं एवढंच प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही या एरियामध्ये द्या ना आम्हाला. 1-2 किलोमीटरच्या एरियामध्ये काय बिल्डिंगा नाहीत का? आम्ही त्यांना प्रश्न केला तर त्यांनी असं म्हटलं की तुम्हाला जायचं असेल तर जाय, नाहीतर राय. म्हणजे त्यांनी असं एकदम आपलं जसं की एक
आपलं त्याला का म्हणता येईल की आपलं अधिकार तुम्हाला काही नाही असं त्यांनी म्हटलं. एक मला विचारायचं होतं की बिल्डिंग कुणासाठी असते? विद्यार्थ्यांसाठी असते. कॉलेजच्या जवळपास सगळ्या सोयीसुविधा निर्माण असलेल्या हव्या. आणि तो चिंचभवन जो प्रदेश आहे ना, तो एरिया आहे, तो खूप सगळ्यांना माहीतच आहे की एकदम अविकसित आहे. तिथं तेवढ्या काही सोयीसुविधा नाही. तर मला हाच प्रश्न पडतो की त्यांना ते चिंचभवन म्हणलीच बिल्डिंग एवढी प्रिय का आहे की त्यांना तिकडेच पाठवायचं आहे सगळ्या मुलांना. आणि जे बिल्डिंगचा प्रॉब्लेम सांगितले ते बिल्डिंगचा प्रॉब्लेम इथं आहेच नाही. आणि आम्ही सर्व मुलं इथं राहायला तयार असल्यामुळे त्यांना कोणतं एवढं हे आहे की आम्हाला ते स्थानांतर करायला लावत आहेत. आणि स्थानांतर झालंय तरी पण खूप मुलांना प्रॉब्लेम होणार आहेत. कारण की 4 वर्षापूर्वीच जे माझे सहाय्यक आयुक्त होते बाबासाहेब देशमुख यांनी सुद्धा त्या खापरी साईडला स्थानांतर केले होते. पण तेव्हा सुद्धा खूप प्रॉब्लेम्स निर्माण झाल्या आणि तो नंतर सीतानगरला हलवण्यात आलं. मग ही चूक पुन्हा पुन्हा का करतायत ते? कुणाचा बळी घेतल्यानंतर त्यांना जाग येईल का? त्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे की कानात बोळे घातले आहेत, तेच समजत नाही. तर मी सर्वांना हीच विनंती आहे की आमचा प्रॉब्लेम समजून घ्या आणि आम्हाला सपोर्ट करा. धन्यवाद. सर्वप्रथम जय भीम. माझं नाव प्रणय आडिकणे आहे. मी आता प्रियदर्शनी कॉलेजला 3rd इयरला आहे. मी भंडाऱ्यावरून एका छोट्याशा गावावरून आहे. ठीक आहे सर, माझं कॉलेज हे खूप जवळ आहे आणि ही जी लोकेशन आहे ती सर्व सिच्युएशननी जर आपण बघितली तर ती योग्य आहे. मुलांना शासनाकडून आम्हाला हा निर्णय मिळाला आहे की तुमचे जो वसतिगृह आहे त्यामध्ये खूप साऱ्या प्रॉब्लेम्स आहेत, पण आम्हाला आतापर्यंत कोणतीही अशी प्रॉब्लेम आढळली नाही. आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही जी मुले बसलेली आहेत, आम्ही शासनाला वारंवार नोटीसद्वारे पत्राद्वारे ही कळवली आहे की आम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही आमचे स्थानांतर का बरं करत आहात. परंतु शासनाने आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे लक्ष दिलेले नाही. कालपासून मुले इथे उपोषणावर बसलेली आहेत. त्यांनी जेवण नाही केलेलं आहे. तरी शासकीय अधिकारी एकदा तरी इथं भेट दिलेले नाहीत. म्हणजे त्यांनी भेट दिलेला आहे पण त्यांनी आम्हाला योग्य तो जो प्रतिसाद पाहिजे तो आम्हाला त्यांनी दिलेला नाही आहे. आणि कसं आम्ही गृहपाल, आमचे सहाय्यक मॅडम आणि जे प्रादेशिक सर आहेत त्यांच्याकडे अनेकदा विनवणी केल्या आहेत तरी आम्हाला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही आहे. तर माझ्या या माध्यमातून ही विनवणी राहील की आम्हाला योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा. धन्यवाद. सर्वप्रथम सर्वांना माझा जय भीम. माझं नाव आतिश दिरबडे. मी नागपूरला BSc करत आहे. मी एका छोट्याशा गावातून इथं शिकण्यासाठी आलो आहे. मी गोंदिया जिल्ह्याचा रहिवासी. आणि कसं आहे, इथं आपण शिक्षणासाठी आलो आहेत. आपल्याला सोयीसुविधा मिळल्या पाहिजेत म्हणून आपण इथं शिकत आहोत. आणि जर हाच हॉस्टेल जर चिंचभवनला गेलं तर आपल्याला टाईम मॅनेजमेंट कशी होणार? आपण इथं शिक्षणासाठी आलो, आपण शिक्षणाला वेळ कसा कुठून मिळवून देणार? आणि जसं एखादी म्हणजे हॉस्टेल कुठं राहतो जिथं सोयीसुविधा मिळतात आणि मुलांना सोयीस्कर होईल अशा ठिकाणी आपल्याला हॉस्टेल मिळतो. आणि मी स्वतः मला इथूनच मला जवळ होतो माझा कॉलेज, म्हणून मी इथं म्हणजे इथं नंबर लागला, डायरेक्टच मी इथं आलो. कसं राहते, आपला जो हॉस्टेल आहे तो आपला म्हणजे नागपूरच्या मधोमध्ये पाहिजे. आता जसं हा आहे मला सोयीस्कर होतो म्हणून मी ॲडमिशन केलं. नसतं केलं तर तो विषय वेगळा झाला. तर कसं आहे, जर चिंचभवनला हा हॉस्टेल गेला की तिकडे पुरं जंगल आहे आणि तिथून जर आपल्याला यायचं राहिलं तर खूप आपल्याला म्हणजे बसेस बदलावं लागतील, आपल्याला टाईम मॅनेजमेंट नाही होणार. अभी आए थे सूत्र के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि इन बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स द्वारा दबाव लाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के तरफ से लेटर आया हुआ है. क्या ये बात सही आहे? जसं मिळालेल्या माहितीनुसार पण मी पण एक काटोलनाका वसतिगृहाचा एक विद्यार्थी असून मी SB जैन कॉलेजमध्ये शिकत आहो आणि माझं यावर्षीला फायनल इयर आहे. तरी पण आम्ही आमचे सगळे भाऊ आणि सगळे आमचे मित्र या प्रयत्न करत आहे की हॉस्टेल थांबावं. आणि कालपासनं आमचं एक उपोषणाला बसलेलं आहे. त्याचं आम्हाला प्रत्युत्तर मिळालं नाही
आम्ही ह्या गोष्टीचा वेळ बघत आहोत की आम्हाला कोणीतरी येईल, कोणीतरी सांगेल, काहीतरी मार्गदर्शन करेल आणि काहीतरी ह्या गोष्टीवर हे काढेल, सोल्युशन काढेल असं आम्ही शोधत आहोत. आणि आताच मिळालेल्या माहितीमध्ये असं माहीत झालं की आम्हाला एक लेटर मिळालं आहे आणि त्याच्यामध्ये क्लिअर मेन्शन आहे की जसं असे जर काही कृत्य होत असेल तर त्याच्यामध्ये तुमच्या घरच्यांना किंवा पालकांना वगैरे लेटर पाठवण्यात येईल आणि ॲडमिशन वगैरे कॅन्सल करण्यात येईल असं आम्हाला माहिती मिळाली आहे. तो देखिए कि इन लोगों को एक दबाव तंत्र के हिसाब से एक लेटर दिया जाता है, कहा जाता है आपके पेरेंट्स को बुलाओ, आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी. कहते हैं कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा इंडिया. तो पता नहीं इन लोगों के दबाव तंत्र में शायद हो सकता है कि इनको एक डर सा ये लग रहा है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन, हमारे वसतिगृह के एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और हमें यहाँ से मजबूरन खापरे की तरफ शिफ्ट करने की इनकी ज़्यादा ज़बरदस्ती रहेगी, ऐसा इनको लगता है. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. देखिए, स्टूडेंट को ये बाहर गांव से आते हैं, यहाँ पे वसति गृह में रहते हैं. सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी होती है इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें. इन लोगों की ये डिमांड है कि हम लोग अगर उतनी दूर खापरी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया रहने के कारण उनके जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होगी. उनको जाने आने का बस का भाड़ा भी 1400 रुपये के ऊपर लगेगा, जबकि इनको स्टाइपेंड 800 रुपये ही मिलता है. इनका कहना है कि अगर हम इतने दूर जाना आना करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे. इन लोगों के एजुकेशनल फील्ड का भी प्रॉब्लम है. कुछ लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के भी तैयारी कर रहे हैं. उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे आजू बाजू में वसति गृह के साथ साथ जुड़े हुए लाइब्रेरीज़ है जहाँ पे वो लोग निकल जाना आना करके अपना अतिरिक्त अभ्यास भी कर सकते हैं. लेकिन शासन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए काफ़ी दूर यहाँ से उनको भेजना चाहते हैं. उन लोगों की यही डिमांड रही है कि शासन ने ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दे और उनकी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरे करे. अपने कॉलेज और उनके फैसिलिटीज़ को देखते हुए कहीं यहीं पे आसपास या उनको इसी बिल्डिंग में रहने का उनको निर्णय है, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ की उनको कोई भी तरह के तकलीफ़ नहीं है. वो लोग यहाँ पे खुश है. यहाँ से उनको जाना आना करने के लिए बहुत नज़दीक पड़ता है. तो शासन इसकी तरफ ध्यान दे, ऐसे उनकी जिम्मेदारी है.